हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शत्रुघ्न सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक सफ़र। और आज एजुकेशन एक सफ़र में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपके घरों में बिजली तो आती ही होगी, सबके घरों में है, तो उसी के बारे में इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत तो समझ में आ रहा है, धारा क्या है। विद्युत में धारा मतलब जो आप वायर देख रहे हैं, उसमें एक धारा बहती है। किस चीज़ की धारा बहती है? एक आवेश, एक चार्ज की धारा बहती है। आखिर वो चार्ज है क्या? वो चार्ज है क्या कि जो उस वायर के अंदर वो बह रही है या फ्लो हो रही है? तो उसके बारे में ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे सबसे पहला टॉपिक तो वही है कि वो धारा है क्या। धारा है क्या, उससे पहले कि धारा में जो आवेश भरा वो आवेश है क्या। अर्थात सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश पढ़ेंगे, विद्युत आवेश। उसके बाद जब आवेश पढ़ लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, अच्छा, जब विद्युत धारा किसी कंडक्टर में, किसी चालक में जब फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ उस पर वर्क करना पड़ता है। बिना वर्क का उसमें जो आवेश है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, चाहे वो अनंत से लाया जा रहा हो, चाहे उसी में फ्लो हो रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है और कुछ ना कुछ उसमें कुछ एनर्जी भी लगती है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विभव, विद्युत विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव। उसके बाद आपको मिलेगा टॉपिक विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर पढ़ेगा। विद्युत विभवांतर के बाद आप आएंगे विद्युत परिपथ पर। विद्युत परिपथ, परिपथ का मतलब क्या होता है? जो घरों में आप वायरिंग देखते हैं तो एक उसका एक परिपथ मतलब एक रास्ता बना हुआ है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? परिपथ कहेंगे कि किस श्रेणी में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। और आपका एक आता है प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध अर्थात विरोध। किसका विरोध? इलेक्ट्रिक चार्ज का विरोध। आप जो 100 वाट का बल्ब और 200 वाट का बल्ब देखते हैं या हीटर देखते हैं, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फ्लो जब उसमें होता है तो जो 1000 वाट 2000 वाट हम लोग देखते हैं, वो वास्तव में है क्या? वो सारा मैटर इसी का रहता है, प्रतिरोध का अर्थात रेजिस्टेंट का। जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस अधिक होता है, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस अधिक होता है वहाँ से हीट ज़्यादा मिलती है, हमें उसमें ज़्यादा मिलती है। प्रतिरोध के बाद आप पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ओम का नियम। ओम का नियम। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन अर्थात प्रतिरोधक को हम कहाँ और कैसे रखते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन। इस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं, इसका क्रमशः हम इस पर विश्लेषण किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद्युत आवेश है क्या। विद्युत आवेश, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस ब्रह्मांड की का हर एक वस्तु, ब्रह्मांड का हर एक वस्तु 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, जिसमें देखिए न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। यदि हम किसी एक पार्टिकल को लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो आउटर सेल में हमेशा रहता है, आउटर सेल में, और जो केंद्रक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है,
और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो विद्युत आवेश यदि किसी वस्तु में, किसी पार्टिकल में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, किसी कारण बस इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब क्या हुआ, हमारा नेगेटिव चार्ज की कमी। जब नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई। तो जब पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई तो उसे हम कहेंगे कि ये धन आवेश है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। ये क्या है, विद्युत आवेश तो है। विद्युत आवेश में हमारा क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है। ये भी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी डिटेल बाद में फिर पढ़ाया जाएगा, एक समरी जैसे कहा जाता है। ये हमारा धनात्मक आवेश एक होता है और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश अर्थात धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। वो कारण जैसे जो भी हो, लेकिन कारण देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कांच की छड़ को यदि फर्श से यदि आप रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि धनात्मक धन आवेश की अधिकता हो जाती है। धन आवेश अर्थात ऋण आवेश की कमी हो जाती है, किसमें, छड़ में। तो जब धनात्मक आवेश में जब ऋण आवेश की जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश में क्या होता है, पॉजिटिव की कमी हो जाती है और आपका इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो जो ये विद्युत आवेश है, तो ये जो आवेश आपका ये बन रहा है, तो इसी आवेश को जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, जब ये आवेश किसी कंडक्टर में जब फ्लो होता है तो उसकी दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात पर सेकेंड या यूनिट टाइम में प्रवाहित होने वाला जो ये विद्युत आवेश है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे ही विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या है कि किसी चार्ज को, किसी आवेश को हम यदि अनंत से, मान लीजिए आपका ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर का मतलब क्या है, चालक है। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता हो। अब सूखी लकड़ी में नहीं, सूखी लकड़ी में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। तो ये एक कंडक्टर है, जैसे आपका मान लीजिए नाइक्रोम हो गया या कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो अनंत से यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को यदि उसके एक सिरे तक हम लेकर आ रहे हैं, तो उसको लेकर आने में जो हमने कार्य किया, उसको लेकर यहाँ तक आने में जो किया गया कार्य है, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर तक या चालक तक लेकर आने में जो कार्य किया गया है, उसको क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। विद्युत विभवांतर क्या है, एक ही कंडक्टर में एक जगह मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ ला दिया गया, ठीक। जब यहाँ लाए तो कुछ विद्युत विभव हमारा यहाँ मिला हमको। अब इसी इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम लेकर जा रहे हैं, तो दूसरे सिरे तक लेकर जाएंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ये विभव हमको मिलेगा। अब इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। परिपथ हमारा धारा से ही रिलेटेड है। परिपथ ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट में टॉपिक में आएगा कि विद्युत को किस क्रम में जोड़ा जाएगा। जैसे प्रतिरोधकों का संयोजन है, विद्युत परिपथ और प्रतिरोधकों का संयोजन एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। ये आ गया हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, अर्थात रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये विद्युत आवेश जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो कंडक्टर इसका विरोध करता है। कौन, चालक इलेक्ट्रिक चार्ज का विरोध करता है, तो वहाँ प्रतिरोध उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है आपका ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। V बराबर IR, ये ओम का फार्मूला होता है। इस पर काफ़ी डिटेल्स इसका डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा, इतने टॉपिक है इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका, और ये प्रतिरोधकों का संयोजन, और इस पर न्यूमेरिकल आपका इस सभी टॉपिक में न्यूमेरिकल है। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक में है। इससे यहाँ से लेकर विद्युत आवेश आपका, यहाँ आपका पहला ही फार्मूला आपको मिल जाएगा, Q बराबर
एन नहीं, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल भी। और ये संयोजन तो टोटल इसमें फार्मूले से पूरा चैप्टर है भरा पड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।